अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं। दोस्तों, एक कहावत आपने सुनी होगी कि डूबते को तिनके का सहारा। कुछ इस वक्त अगर देखा जाए तो एरेते जो है वो एक इसी तरह की मिसाल पे बिल्कुल पूरी उतरती है। एरेते जो है वो वाहिद ऐसी स्कीम थी स्पेन गवर्नमेंट की जिसने कुछ ना कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाया। बेशक उसमें बहुत ज़्यादा लोग रह गए थे, लेकिन जो अप्लाई जिन्होंने की उनको वो मिली। अब बहुत सारी न्यूज़ ऐसी भी हैं कि बाद में ये वापस करनी पड़ेगी, बाद में ऐसा हो जाएगा, रंते में आएगा, सिंदा मांगेगा। वो टॉपिक बाद का, लेकिन मुश्किल वक्त में एरेते ने काफ़ी ज़्यादा मदद की, गैर मुल्कियों की और यहाँ के लोकल लोगों की भी। हुआ क्या कि हर 3-4 महीने के बाद एरेते एक्सटेंड होती गई। अभी तक स्पेन के माशी हालात उस तरफ नहीं गए कि फैमिली संभल सकी हो या वर्कर संभल सके हो या बिजनेसमैन संभल सका हो। दोस्तों, आज तक यहाँ पे आपको कभी रेंट के लिए आप ख्वाब देखते थे कि आप मुझे बिजनेस के लिए इस जगह पे कोई शॉप मिल जाए, इस जगह पे भी कोई कॉर्नर में कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे मैं बिजनेस कर सकूँ, तो आपका सिर्फ और सिर्फ ख्वाब ही रहता था। लेकिन अब अगर आप बार्सिलोना के शमला एरिया जो कि मेन सेंटर एरिया वहाँ पे फिरें तो हर गली में आपको 2-4 ऐसी शॉप्स बाई रेंट पे मिलेंगी जो कि काफ़ी देर से, जब से कोरोना वायरस की ने तबाही मचाई है, खाली पड़ी हैं और वो रेंट के लिए खाली हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माशी तौर पे कितने लोग बेरोज़गार हुए, कितने लोग एरेते पे गए और कितनी बड़ी तादाद में लोग एरेते ले रहे हैं। अब अच्छी न्यूज़ ये है कि एरेते को एक्सटेंड कर दिया गया है। 31 जनवरी 2021 तक एरेते जो है वो एक्सटेंड हो चुका है। इसका मतलब है 4 महीने मजीद एक्सटेंड हो चुका है। अब एरेते जिनका लगा हुआ है उनको चाहिए कि एरेते लगा रहने दे। आपके हैफे, आपके जो जिनके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वो आपको कहीं भी बाखा देने का तो बाखा ना दीजिएगा कॉन्ट्रैक्ट से, क्योंकि इससे आपको ही लॉस होगा। वो बाखा आपकी इजाज़त के बगैर नहीं दे सकता, अगर देगा तो आप उस पर केस कर सकते हैं। और अंडरस्टूड सी बात है कि वो केस आप ही विन करेंगे, क्योंकि एरेते का मतलब ये है कि आपके मालिक की जगह आपकी सैलरी गवर्नमेंट पे कर रही है, मालिक का टैक्स भी माफ़ है और उसको आसानी भी है। इस वजह से गवर्नमेंट ये चाहती है कि जब ये सारा पीरियड ख़त्म हो तो जो लोग एरेते पे हैं वो उनके मालकान उनको दोबारा काम पे रखें। अगर आप ना चाहेंगे तो वो आपका बाखा नहीं दे सकते। ये काफ़ी दोस्तों के साथ मसला है, काफ़ी लोग आपस में डिस्कस करते हैं, तो मैंने समझा मुनासिब कि आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करूं। एक तो गुड न्यूज़ आप लोगों को ये दूं कि एरेते एक्सटेंड हो चुकी है 31 जनवरी तक। दूसरा, आप लोगों को नसीहत करूं कि आपने खुद बाखा वॉलंटारिया नहीं देना। अगर दिसपदीदो वो देता है तो वो आपका मुजरम होगा और आप उस पर केस करके उससे अपनी जो रोज़गार की अमाउंट है वो भी वसूल कर सकेंगे और अंडरस्टूड, और फाइनली उसको आपका आलता देना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों एक और काबिल जिक्र बात ये करता चलूँ कि ये जो टाइम पीरियड में आप एरेते ले रहे हैं, कोशिश करें कोई ना कोई अच्छा, जिन दोस्तों के पास हुनर नहीं है वो कोई ना कोई अच्छा कोर्स कर लें। जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है वो ड्राइविंग लाइसेंस की तैयारी कर लें। अपना टाइम ज़ाया ना करें। हमेशा दोस्तों टाइम एक जैसा नहीं रहता। अगर जब आप पे कोई अच्छा टाइम आता है और आपके पास टाइम होता है तो लाजमी स्टपनी के तौर पे कुछ ना कुछ मतबादल रोज़गार का बंदोबस्त करके रखें, क्योंकि हम परदेश में हैं, हम अपने लोकल मुल्क में नहीं हैं। यहाँ पे आपको हर सूरत में अपने लिए प्रिपरेशन करके रखनी चाहिए ताकि बुरे वक्त में आप उस टूल को इस्तेमाल कर सकें। दोस्तों, ये थी न्यूज़। दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।